पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है और अब से थोड़ी देर पहले पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। आपको बता दें कि कल रात शिलांग से कलाम का पार्थिव शरीर गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया और गुवाहाटी में कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर असम के सीएम तरुण गोगोई भी मौजूद रहे। सेना के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी और आज दिल्ली में राजाजी मार्ग आवास पर अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद रामेश्वरम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप गुवाहाटी की देख रहे हैं। कुछ घंटे पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर गुवाहाटी में श्रद्धांजलि दी गई एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनका कल निधन हुआ है। शिलांग से गुवाहाटी और उसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है। तो अब्दुल कलाम के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और आज तमाम स्कूल बंद हैं। संसद में कलाम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचते ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कलाम के अंतिम संस्कार पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है बस कुछ ही मिनटों में, जिसमें कलाम की विदाई पर शोक प्रकट किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पहुंचेंगे जब कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली आएगा और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं एयरपोर्ट पर। थोड़ी देर में कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा और उसके बाद राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर ले जाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को कुछ घंटे वहां रखा जाएगा और उसके बाद रामेश्वरम, उनका पैतृक गांव जहां पर है धनुषकोडी, वहां ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को और उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा। और साथ संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में उनका पार्थिव शरीर दिल्ली आएगा? देखिए, ये दिल्ली का राजाजी मार्ग है जहां पर अवस्थित है लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम का वो घर जो उनके अपने रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से अलॉट हुआ था और यहाँ वो रहा करते थे। पीछे जो इन पेड़ों के पीछे दिखाई पड़ रहा है और फिलहाल ये पूरा रास्ता कॉर्डन ऑफ किया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि दिन के 12:30 बजे ये एक वक्त मुकर्रर किया गया है जिस वक्त उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और एयरपोर्ट गृह मंत्री जाने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे और उसके पहले दिन के 10 बजे कैबिनेट की बैठक। अमूमन ये कैबिनेट बैठक हमेशा होती है जब देश में किसी गणमान्य व्यक्ति का देहांत होता है और तय यही होता है उसमें कि आखिरकार उसमें किस तरह से अंतिम क्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और जैसी की मांग की गई है परिवार वालों की तरफ से, अपने ब्रदर, उनके भाई जो हैं उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है और ये ख्वाहिश भी थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कि उनका दाह संस्कार उनके गांव में ही हो, उनके पैतृक गांव में ही हो। तो वो निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर चूंकि सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस के हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं तो तीनों सेनाओं की टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं अपना सम्मान देने के लिए। बगल में एक छोटा सा राह बनाया गया है वहां उस तरफ, जिसमें कि आम जनता अगर वो अपना सम्मान व्यक्त करना चाहती है लेट प्रेसिडेंट के लिए तो वो वहां से जा सकती है। फिलहाल ये पूरा रास्ता जो है वो एक ऐसे जगह में तब्दील हो चुका है जहां भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए तीनों सेनाओं के लोग जमा हो रहे हैं और थोड़ी देर में आम लोगों की भीड़ यहां आने लगेगी जब राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर यहाँ, लेट राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। जी संजीव, आपने कहा 12:30 बजे उनका शव दिल्ली लाया जाएगा, पार्थिव शरीर, उसके बाद दिल्ली के राजाजी मार्ग जहां पर इस वक्त आप स्थित भी हैं वहां पर रखा जाएगा। क्या कुछ अनुमान है कि कितनी देर तक यहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, क्योंकि आज ही उनका अंतिम संस्कार होना है, फिर क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को लेकर दिल्ली से रामेश्वरम भी जाना है? जी हाँ, देखिए, एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट कहा जा सकता है, पीपल्स प्रेसिडेंट। उनकी जो शख्सियत थी वो अपने आप में इस तरह से आकी गई, देखी गई। एक
ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो लोगों को बहुत ज्यादा अजीज था, राष्ट्रपति होने न होने का उनका कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग जब उनसे मुलाकात करते थे। और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान हर एक व्यक्ति करता है। और जाहिर तौर पर राजा जी मार्ग पर उनके पार्थिव शरीर के आने के बाद एक भीड़ लगेगी अंतिम दर्शन के लिए। ऐसी उम्मीद यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं वो कर रहे हैं। उन्हें लगता है बहुत लोग यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद यही अंदाजा किया जा रहा है कि यहाँ से फिर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम क्रिया के लिए उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ कुछ घंटे वो रहेंगे, कितने घंटे रहेंगे, क्या कार्यक्रम होगा, ये सारी बातें अब से कुछ देर में होने वाले कैबिनेट की बैठक में तय हो जाएंगी। भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। पार्लियामेंट भी आज फंक्शन नहीं करेगा। सम्मान देने के बाद वो भी